नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। मैं अपने वीडियो के शुरुआत में ही कई चीजें आपके सामने रखने जा रही हूं जो कि बहुत ही ज्यादा दयनीय है। भारत का एक छोटा सा प्रदेश जिसका नाम बिहार है, ह्यूमन रिसोर्स से लेकर नेचुरल रिसोर्सेज में इनरिच्ड बिहार। ऐसा बिहार जिसकी चरण गंगा मां खुद होती हो। ऐसा बिहार जिसमें तमाम नदियां, सतलज हो, गंडक हो, पुनपुन हो, भागीरथी हो, ये सारी बिहार को क्रॉस करते हुए निकलती हैं, बिहार में आती हैं। जब नदियां आती हैं तो रिसोर्सेज लाती हैं, धन लाती हैं, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी लाती हैं, सभी जानते हैं। मगर इसको लूटने वाले गद्दी पे बैठे हुए हैं जिनको जो इनका सदुपयोग करते हैं, और जो रह जाता है उसे लूट कर अपना जेब भर लेते हैं। बिहार में कोल इंडस्ट्री, बिहार में सुगर केयर इंडस्ट्री, बिहार में आप बालू सैंड, बालू खनन और इनकी माफियाओं का भरमार है। आप इसे देखेंगे कि नॉर्मल जनता तक ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट क्या, इसके फायदे तक नहीं पहुंच पाते हैं। हर सरकारों ने इसके गद्दी पे कब्जा जमाया है और अपने जेब भरे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। हर सरकारों ने जनता को लूटा है। अगर इन रिसोर्सेज को ध्यान में रखा जाए, हमारे यहाँ माइका है, हमारे यहाँ मखाना है, हमारे यहाँ मक्का है, हमारे यहाँ धान है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फसल की खेती है जो कि आज दूसरे प्रदेश में नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बिहार के लोग पलायन पे मजबूर हैं और दशा देखिएगा। मैं एक वीडियो कुछ देर बाद प्ले करूंगी, वो देखकर सच में सिर्फ और सिर्फ तरस आती है और कुछ नहीं। मैं ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये भारत के एक कोने में ये प्रदेश बहुत ही इनरिच्ड है रिसोर्सेज के मामले में। मगर इसका सदुपयोग किया जाए तो हमारे यहाँ माइका इंडस्ट्री, सुगर केन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री सब कुछ स्टैब्लिश हो सकती है। बेगूसराय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ करता था कभी। भागलपुर की शॉल जो कि दुनिया में मशहूर है, मधुबनी की पेंटिंग जो साड़ी से लेकर हर एक कपड़े पे कढ़ाई के रूप में की जाती है, वो दुनिया में मशहूर है। हमारे यहाँ कारपेट का बनना, ये सब मशहूर है। मगर इसका इस्तेमाल, न ही इसके नाम पे इंडस्ट्री, न ही इसमें लोगों को रोजगार, न ही इसके नाम पे लोन, ना ही इसके नाम पे सब्सिडी, ताकि लोग अपने ही प्रदेश में रह के इस चीज को आगे बढ़ाएं और दुनिया में दूसरे जगह पे पलायन करने की जरूरत ना पड़े। एक वीडियो को देखिए, मैं ये बात क्यों कह रही हूं आपको समझ आ जाएगा। दिवाली छठ में बिहार यूपी में रहने वाले लोग वापस आ रहे हैं घर की ओर। ये दृश्य आप सभी देखिए। ये जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में ठेले जा रहे हैं। इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ यही है। ये जनता वही है जो कि बिहार के सोशल इकोनॉमिक सर्वे में 75% इन पॉपुलेशन है। ये वही जनता है। इसके साथ साथ ये दशा, ये रेलवे स्टेशन की दशा है जो कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, कर्नाटका, चेन्नई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के रेलवे स्टेशन की ये दशा है, जहां लोग बेहोश पड़ रहे हैं। कोई किसी के सर से होकर गुजर रहा है, कोई किसी के ऊपर सो रहा है, कोई वॉशरूम में सोकर आ रहा है, बिहार की तरफ ही लौट रहे हैं। ये बात किसे नहीं मालूम? क्या छठ आज शुरू हुआ? नहीं। सरकारें जानती हैं कि छठ पर्व पे इतना बड़ा पलायन देखने को मिलता है कुछ वक्त के लिए, फिर भी रेलवे मिनिस्ट्री ने आज तक इसको लेकर कदम नहीं उठाए। आपको मालूम है कोरोना पीरियड में जो ओल्ड एज पर्सन के लिए कंसेशन रोके गए थे, वो आज तक कंसेशन बैन है। आपको दोबारा से वो शुरू नहीं हुआ। इसके बावजूद भी रेलवे मिनिस्ट्री बहुत मुनाफे में जाती है, लेकिन तब भी अब तक एक ऐसे ट्रेन की व्यवस्था नहीं करी गई, ट्रेन की व्यवस्था नहीं करी गई जहां पे आप एज पर सीट रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए और ट्रेन की संख्या बढ़ाकर खासकर इन फेस्टिव सीजन्स में और बिहार को दे दिया जाए। ये दशा देखिए। ये भेड़ बकरी, ये चैटल्स की तरह ह्यूमन बींग का ट्रीटमेंट, इसके जिम्मेदार बराबरी के ये ह्यूमन बींग हैं जो कि यहां से वहां जा रहे हैं, जो अपने हक के लिए कभी लड़े नहीं, कभी खड़ा नहीं हुए। इन्हें आदत हो गई उसमें पड़ के रहने के लिए, उस कीड़े मकोड़ों की तरह, उस सुअर की तरह उस कीचड़ में पड़ के रहने की आदत हो गई इन्हें। आज वो दशा देखिए इस वीडियो के माध्यम से। इसके बावजूद भी दिवाली छठ के वक्त इन्हें समझ नहीं आती कि हमें एक अच्छी तरह से व्यवस्था इन्हें प्रोवाइड करा दे। आपको मालूम होगा कि एक बस जो है दिल्ली से चली थी आगरा और मथुरा के वक्त के बीच में शायद उसका एक्सीडेंट होता है। लगभग 300 लोगों को वो बस लेकर चली थी। वो सारे बिहार आ रहे थे। ये कितनी बड़ी घटना है, लेकिन इस पे कोई भी जवाब, कोई मीडिया कवरेज या किसी भी तरीके की मंत्रालय इसके लिए अपेक्षित नहीं है ताकि कोई चीज मुहैया कराया जा सके। सारी सरकारों ने बिहार के गद्दी पे अपना राज किया है, अपने जेब भरे हैं, बड़े बड़े मॉल्स और जमीनों का जमावड़ा किया है, मगर आम जनता की भलाई के लिए नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आज भी बिहार जाति और धर्म में जकड़ के बैठा हुआ है। ये तभी वोट देंगे जब अपने जात का कोई व्यक्ति मिल जाए, अपने धर्म का कोई व्यक्ति मिल जाए। इन्हें ये नहीं दिखेगा कि ये इतनी बड़ी दशा, इनके बीवी बच्चों की दशा आप सोचिएगा इस ट्रेन में क्या हो रही होगी। मैं आज इस वीडियो को देखकर स्तब्ध हूं और ये मानती हूं कि इसके जिम्मेदार पैरेलल में जनता भी है। तो मरो, स्ट्रेट फॉरवर्डली मरे। क्योंकि आप जब इस ऐसी ऐसी सरकारों की, ऐसी ऐसी कुड़मक्जी को अपने जेब से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने समाज से बाहर नहीं करेंगे, तब तक आपकी हमारी दशा यही होते रहेगी। छठ और भैया दूज की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से इसी के पात्र माने जाने लगे हैं अब सरकारों की नजर में भी। शुक्रिया।